हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज का हम लोगों का जो सेशन है वो नार्को टेस्ट पे आधारित है। क्या होता है नार्को टेस्ट और क्यों है चर्चा में, नार्को टेस्ट पे विश्लेषण करेंगे और नार्को टेस्ट पे परीक्षण भी करेंगे। कैसे होता है नार्को टेस्ट और इसकी भारत में कहाँ तक ये सही है और नहीं है और क्यों ये चर्चा में है, इसको लेकर आज बातचीत करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों ने नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हो गए। बशर्ते निगरानी, उन लोगों का कहना है विनेश फोगाट का, कि निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सामने होना चाहिए और वो पूरा वीडियो उसका होना चाहिए, क्योंकि पूरा भारत के लोग देख सके इस चीज़ों को। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं, किसी अन्य लाइट डिटेक्टर से गुजरने के लिए भी तैयार हैं शर्त से। तो आइए जानते हैं कि ये नार्को टेस्ट में सबसे पहले जो इंसान होता है उसको क्या दिया जाता है। तो नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें सोडियम पेंटोथल नामक एक दवा होता है। अभियुक्त के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करते ही शरीर में वो जो व्यक्ति का शरीर होता है कृत्रिम निद्रावस्था में चला जाता है, जैसे सोने लगता है और बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। और तार्किक बुद्धि भी उसका, तर्क के साथ कोई बातचीत भी वो नहीं कर सकता है, वो भी चीज़ उसका बंद हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी उससे क्वेश्चन करना रहता है आदमी क्वेश्चन करता है और उसका वो जवाब देता है। लेकिन 100% इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है कि जो वो जवाब दे रहा तो वो 100% सही ही होगा। आइए जानते हैं, एक इसके पैरेलल में एक और होता है पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर टेस्ट। ये क्या होता है? ये पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपके दिमाग पे एक लाइट छोड़ा जाता है, वेव छोड़ा जाता है और उसके बाद से आपसे कुछ सवालें की जाती है। और इसमें क्या चीज़ को नोट किया जाता है, जैसे आपके ब्लड प्रेशर, पसीना और नाड़ियों में कितनी तेज़ आपकी ब्लड प्रेशर है, उसको देख के क्वेश्चन को पूछा जाता है और उससे आंसर कुछ ना कुछ रिसीव किया जाता है। एक और होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है कि ये आपके दिमाग पे बहुत सारे चीज़ों को चिपका दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है वेब से। इसको P300 बोलते हैं। इसको चिपकाने के बाद आपको फिर सवाल पूछा जाता है, तो उसमें कंप्यूटर में दिखाता है, कुछ ना कुछ इस पे भी आता है अंतर। तो आइए हम जानते हैं कि अभी तक कितने लोगों पे नार्को टेस्ट हुआ है भारत में और इसका क्या रिजल्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कितना माना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो 2002 के गुजरात दंगों पे इसमें नार्को टेस्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारे आरोपी मिले थे, जो अभी हाल ही के दिनों में उनको छोड़ भी दिया गया है। और दूसरा जो है स्टाम्प पेपर घोटाला। स्टाम्प पेपर घोटाला में भी नार्को टेस्ट किया गया था, लेकिन इसके बारे में भी पूरा डिटेल नहीं है। इसके बारे में जैसे ही पूरा डिटेल मिलता है हम आपको बताएंगे। तीसरा है 2007 में निठारी हत्याकांड, इसमें भी नार्को टेस्ट किया गया था। और चौथा है 26/11 के मुंबई आतंकी हमले जो हुआ था, उसकी भी जांच नार्को टेस्ट के द्वारा की गई थी। और पांचवा बात करें, दिल्ली अदालत ने आफ्ताब पूनावाला को भी इस नार्को टेस्ट से गुजारा था, जिसमें दिल्ली के हाई कोर्ट ने इजाज़त दिया था कि हाँ नार्को टेस्ट किया जाए। अब आइए जानते हैं, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन प्राथमिक रूप से सबूत नहीं माना इस चीज़ को कि ये 100% सही ही होगा। आइए 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के अन्य सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में भी जानते हैं। तो 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभियुक्त के सहमति के बिना ये टेस्ट नहीं किया जा सकता है। और ये तो बात पहले ही पता है सबको कि अभियुक्त के सहमति के बिना हम ये नार्को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और सहमति भी किससे लेना है? मजिस्ट्रेट से लेना है, या सुप्रीम कोर्ट कहेगा या हाई कोर्ट कहेगा तो फिर ये टेस्ट को करना है। लेकिन पुलिस इसका स्वयं संचालन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2013 में अतिरूसी तलवार, इसमें क्या है, उन्होंने मना किया कि हम नहीं करना चाहते हैं, तो उनका नहीं हुआ। और 2019 में सीबीआई जो जांच कर रही थी, जो
पंजाब बैंक का कर्मचारी का एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए बात की गई थी, तो उसमें भी बैंक के प्रबंधक ने मना कर दिया था, उसमें भी ये नहीं करवाया गया, मना कर दिया। जो खुद आदमी है मना कर दे कि हम नहीं करना चाहते हैं, तो उसका आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये जो 2019 सीबीआई की जांच चल रही थी पंजाब बैंक घोटाला में जो हुआ था, तो उसमें मेहुल चौकसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और कैसा लगा मेरी एनालिसिस आप लोग बताइए, हम आप लोगों के बातों के इंतज़ार में हैं।